ये एक गलती जिसने मुझे कंसिस्टेंटली रोज दिलाया। मेरी ट्रेडिंग एक टाइम पे इसलिए नहीं बिगड़ी क्योंकि मुझे ट्रेडिंग सेटअप नहीं आता। मेरी ट्रेडिंग इसलिए बिगड़ी क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेड कर रहा था और ये गलती मुझे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अकाउंट के अंदर से खा जा रही। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडर्सोलॉजी। आज कोई चार्ट नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं। आज बात करेंगे एक ऐसी गलती जो बिगिनियर्स ही नहीं, अच्छे ट्रेडर्स को भी साइलेंटली बर्बाद कर देती। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गलती मैंने खुद की। और ये गलती हर ट्रेडर हर एक फेज अपने, जब उसका स्टार्टिंग फेज या फिर जब उसका मीडियम फेज आता है, वो गलती जरूर करता है। तो मैंने सोचा है कि मैं मतलब जो आपको प्राइस एक्शन है, एसएमसी है, एसीटी है, ये बहुत लोग सिखा सकते हैं। आप कोर्स बाय करोगे उसमें सिखा सकते हैं। यूट्यूब पे इतना अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो कोर्स बाय करते हैं वो लोग सिखा देते हैं। तो मैंने सोचा जैसे मैं जो मैं गलतियाँ करता रहा अपनी उसमें ट्रेडिंग में, मैं उन चीज़ को कैसे एक मिक्सअप दूँ और कैसे आप लोगों को वो चीज़ करूँ कि आप गलती ना करें। तो मैंने सोचा है कि 2 वीडियो मैं हर वीक प्राइस एक्शन की और आपको पढ़ाई की निकालूँगा और एक गलती की निकालूँगा जो मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी उन दोनों वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेटअप सब क्रिएट कर लेते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सब क्रिएट नहीं करता। तो ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझना और जो वीडियोज़ आप पढ़ाई की देखते हो उसके बाद इससे रिलेट ज़रूर करना। तो गलती थी क्या? गलती का नाम था ओवर ट्रेडिंग। सुबह मार्केट ओपन होती थी। सबसे बड़ी बात है फॉरेक्स में, मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ, तो वहाँ पे मार्केट 24/7 ओपन रहती है। तो 24/7 ओपन रखने का मतलब है अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी हैं हमारी। तो सुबह मार्केट ओपन होती थी, मैं उठता था, मतलब मार्केट मेरे हिसाब से तो नहीं, मैं उठता था सुबह, चार्ट खोलता था, सेटअप देखता था, ट्रेड ले लेता था। ऐसे लगता था। फिर सोचता था कोई नहीं, नेक्स्ट सेटअप में आज रिकवर कर लूँगा। ऐसे ही करते-करते मैं शाम तक इंतज़ार करता था कि शायद मैं बस आज एक काम करता हूँ, आज मैं लॉस रिकवर कर लेता हूँ, प्रॉफिट मैं कल कमा लूँ। आज मैं लॉस रिकवर कर लेता हूँ, प्रॉफिट मैं कल कमा लूँगा। यही सोच-सोच के मेरा इतना लॉसेस हो गए कि मतलब मुझे ना एक टाइम के लिए ऐसा लगने लगा कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं। तो ऐसी सोची कि नहीं, नेक्स्ट सेटअप में रिकवर कर लूँगा, बस जो आज मेरे लॉसेस हुए हैं वो रिकवर कर ले, फिर एक ट्रेड और दिन का एंड तक प्रॉफिट नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बचती थी। मुझे लगने लगा, मतलब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सेटअप गलत, प्रॉब्लम ये थी कि मैं रुकना नहीं जानता था। जब मैं अपने वेट नहीं करना था, पेशेंस नहीं मेरे अंदर। ऐसे ही मैं ट्रेड लेता था और वो मतलब शाम तक ये लगता था कि मेरे को कि शायद कि मतलब मैं ही क्यों? बस सिर्फ ये वर्ड दिमाग में आता, तो मैं ही। एक दिन का सीन बताता हूँ, मार्केट में एक क्लीन सेटअप मिला, रूल्स फॉलो करे, ट्रेड ली, ऐसे लग गया। दिमाग बोला आज का दिन ही खराब है, पर मार्केट अब मूव देगी। मैंने चार्ट चेंज किया, टाइम फ्रेम चेंज किया, सेटअप ढूँढने लगा। तो सेटअप नहीं था, उसे भी सेटअप बना लिया, सिर्फ ये सोच के कि जो मेरा लॉस हुआ है बस उसको रिकवर कर ले, फिर मार्केट चार्ट बंद करेंगे, कल आएँगे दोबारा से प्रॉफिटेबल बनने। लेकिन दिन के एंड में जब अकाउंट देखा तो रियलाइज़ हुआ लॉस एक ट्रेड का नहीं था, लॉस मेरी इम्पेशंस का था। 4-5 ट्रेड, 6-7 ट्रेड दिन में लेना, ये कोई मतलब ये ट्रेडर की निशानी नहीं होती। अच्छा ट्रेडर अपना सुबह से लेके शाम तक, अगर उसका सेटअप नहीं बन रहा, उसकी टाइमिंग नहीं मैच हो रही, वो शाम तक वेट करता है। एक ही सेटअप लेगा वो, लेकिन उसको अच्छे से लेगा। शायद उसमें लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो अपना क्लोज़ करके नेक्स्ट डे आएगा। ये नहीं कि आज लॉस रिकवर कर लेता हूँ। लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। लॉस तो होना ही है। लॉस को आप ये समझो कि अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हो तो ये खर्चा है, डेली एक्सपेंस है। शायद मैंने आज बिजली बिल भर दिया, शायद मैंने आज सैलरी दे दी, शायद मैंने ये कर दिया। तो इस तरह से इसको लॉस को समझना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है? अब इस पे चलते हैं। ओवर ट्रेडिंग के पीछे सिर्फ 3 ही रीज़न होते हैं। एक तो रिकवर करने की जल्दी, जैसे जो आपको लॉस हुआ, उसे रिकवर करने की जल्दी होती है। उसमें रिकवर करने की जल्दी में क्या होता है, जो पहले सबसे पहले आपका एसएल लगता है। एसएल लगने के बाद आपकी ईगो हर्ट होती है। ईगो की मेरे साथ ही क्यों? उसके आपका क्या करते हो? आप करते हो नेक्स्ट ट्रेड में जल्दी। सबसे पहला क्या हुआ? रिकवर करने की जल्दी। दूसरा क्या हुआ? मार्केट से फाइट। हम समझने लगते हैं कि हम मतलब हमारा जैसे सेटअप बन रहा है, हमारा सेटअप बना, जैसे ये सेटअप हमारा बना, हमने ये सेटअप बनाया, तो हमें लगा कि हमारे सेटअप बन रहे हैं, हमारे सेटअप अच्छे जा रहे हैं, प्रॉफिटेबल जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमने ट्रेड नहीं ली, हमने साइकोलॉजी कब यूज़ होती है, हम रियल ट्रेडिंग अपने पैसों से यूज़ करते हैं। जब तक हम सिर्फ एक सेटअप को देखेंगे तो उसमें साइकोलॉजी यूज़ नहीं होती। उसमें क्योंकि पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हमारा सेटअप अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जब हम असली पैसा लगाएँगे तो साइकोलॉजी डिफरेंट होती है इंसान। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जैसे एक लॉस हुआ तो हम मार्केट से फाइट करेंगे। क्योंकि हमें पिछले महीनों में जो हमारे सेव है वो ये सेव है कि हमारे सेटअप अच्छे जा रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम रियल पैसा ला रहे हैं और हमारा सेटअप अच्छे नहीं जा रहे। तो हम मार्केट से फाइट करने लग जाते हैं कि ये वाला सेटअप गलत गया, शायद अगले वाला सेटअप अच्छा जाएगा। हम समझने लगते हैं मार्केट हमें से कुछ छीन रही है। दूसरा क्या हुआ? मार्केट से फाइट। थर्ड क्या है? आज ही कमाना है।
जैसे मार्केट कल बंद हो जाएगी, ये सब इमोशनल रिएक्शन होते हैं, लॉजिक के ये मतलब लॉजिक नहीं होता इनके बीच। हमें लगता है कि शायद आज ही कमा लेते हैं कि कल क्या पता मार्केट में हमारा सेटअप बने या ना बने, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट सभी तो ह्यूमन चला रहे हैं, जो एसएमसी ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर हैं, वो भी तो ह्यूमन ही हैं। तो ह्यूमन अगर होंगे सभी मतलब एक साथ जब ह्यूमन काम कर रहे होंगे तो सेटअप तो आपको रोज मिलेंगे। अब देखो, मैं एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, उससे आप इजीली समझो। तो सोचो आप अगर जिम जाते हो, एक दिन ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, मसल पेन हुआ, अगले दिन आपने तुमने डबल एक्सरसाइज कर दो, तो रिकवर करने के लिए तो बॉडी इंप्रूव होगी या टूटेगी? तो सोचो जो जिम जाने वाले हैं वो उससे रिलेट कर पाएंगे, वो हमेशा टूटेगी। अगर तुम रिकवर करने के लिए ज़्यादा मेहनत कर लो, तुम डबल एक्सरसाइज कर लो, तो कैसे इंप्रूव होगी? मसल्स जितनी ज़्यादा मतलब यूज़ होंगी, जैसे टूट गई मसल्स, अब तुम उसको और तोड़ते आ रहे हो, तो मसल लॉस होगा, ना कि मसल गेन होगा। तो ट्रेडिंग में भी सेम लॉजिक लगता है, ज़्यादा एफर्ट कभी भी ज़्यादा रिजल्ट नहीं देता। गलत जगह एफर्ट हमेशा डैमेज है। पेशेंस, आपका सेटअप प्लस वेट प्लस स्नाइपर एंड, ये आपको एक रिजल्ट देता है। ज़्यादा एफर्ट कभी भी ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा, गलत जगह एफर्ट हमेशा डैमेज देगा। पेशेंस और वेट फॉर द सेटअप। पेशेंस, साइकोलॉजी कि क्या हो रहा है मार्केट में, कब मेरा सेटअप बन रहा है, कब मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ये इजीली इजीली आएगा। ये आराम आराम से मतलब आपको सीखने को मिलेगा। शायद आप वीडियो देखोगे, हर वीडियो को साइकोलॉजी की वीडियो मेरी बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये सब मैं वो गलती आपको बताऊंगा, हर हफ्ते एक गलती जो मैं करता था और ये रिकवर करने में मेरे को कई साल लग गए। मतलब ये गलतियां ऐसी होती हैं कि जो आपको पता भी नहीं होगा कि आप कर रहे हो। जो उसको आता है ट्रेडिंग, उसको भी नहीं पता होगा कि आप ये गलती कर रहे हैं। अब चलते हैं हम ओवर ट्रेडिंग के हिडन सिग्नल्स, जो हिडन साइंस होते हैं इसके। अगर ये हो रहा है तो ओवर ट्रेडिंग मतलब आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सेम सेटअप बार बार लेना, कोई सेटअप बना, उसको बार बार आप एंट्री ले जा रहे हो उसमें। लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ एंट्री लेना, ना हायर टाइम फ्रेम एच टी एफ देखना, ना एम टी एफ देखना, डायरेक्ट एल टी एफ पे एंट्री लेना। रूल्स, जो आपके रूल्स हैं उनको आप एक दो रूल्स को छोड़ देना कि हाँ ये तो प्रॉफिट दे देगा, क्योंकि एक ना एक दो रूल ही तो हमारा नहीं हो रहा मैच। आपको एक टिक करना है हर रूल पे। जब तक सारे रूल नहीं होंगे ना, जब तक आपको ट्रेडिंग में नहीं जाना, ट्रेड में एंटर नहीं होना। एक रूल होता है तो मैं मान सकता हूँ वो सिर्फ ए सेटअप, सारे रूल्स होते हैं तो वही ए प्लस प्लस सेटअप है। जहाँ पे आपका ए सेटअप है वो लोड कम कर लो, ए प्लस प्लस सेटअप में आप अपना रेगुलर रिस्क मैनेजमेंट करके लोड लो। एक हमेशा ये ट्रेड बोलना कि मैंने ये ट्रेड ली, कि अब मैं इस ट्रेड के बाद अब मैं दूसरी ट्रेड नहीं लूँ। अब मैंने ये ट्रेड ली, इसमें मैं ट्रेड के बाद इसमें ट्रेड में दूसरी ट्रेड नहीं लूंगा लॉस होने के बाद। अब जब प्रॉफिटेबल एक बार में मेरा लॉस रिकवर हो जाए तो इसके बाद मैं ये लास्ट ट्रेड बोलना, ये एक बहुत बड़ी गलती है, हिडन साइंस। चार्ट से उठने का मन ना होना, हमेशा देखना कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। चार्ट्स भी आपको एक बार को ओवर एग्जॉस्ट कर देंगे, आपकी एनर्जी हट जाएगी। ज़्यादा चार्ट्स देखोगे, ओवर एनालाइज करोगे, ओवर बहुत सिंपल रखना है ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग को सिंपल ऐसे रखना है, आओ अपने चार्ट्स पे एनालाइज करो, सेटअप का वेट करो, चार्ट्स को कम देखो। सेटअप का वेट करने करने में इतने एनालाइजिंग अपनी पावर ना वो रोक दो। एनालाइज आप सुबह कर चुके हो कि आज मार्केट में क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, ये आप सुबह सुबह कर चुके हो। अब अगर पूरे दिन एनालाइज करते रहोगे तो आप हमेशा सेटअप तो क्रिएट होंगे लेकिन लॉस भी क्रिएट। तो ये भी जो साइंस बताई है मैंने आपको, सेम सेटअप बार बार लेना, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना, रूल्स अपने रूल्स को मतलब रूल्स पे ना जाना, ये लास्ट ट्रेड बोलना, चार्ट से उठने का मन ना होना। ये जो साइंस है ना, लॉस से पहले आती हैं। अब टर्निंग पॉइंट आपको क्या रखना है? जो टर्निंग पॉइंट आपको है, एक दिन मैंने एक सिंपल चीज़ लिखी, आज सिर्फ एक से दो ट्रेड, अब मैं मैक्सिमम टू ट्रेड्स पर डे लेता हूँ। बल्कि कोशिश करता हूँ एक ही ट्रेड हो वो अच्छा लूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शायद बन जाता है सेटअप, तो मैं मैक्सिमम टू ट्रेड्स लेता हूँ। जिस दिन मेरी दो ट्रेड से अगर लगातार दो ट्रेड में लॉस हो गया, मैं उस दिन चार्ट ही बंद कर देता हूँ, चाहे कितना अच्छा सेटअप मिले। अब हम ह्यूमन हैं, अब मेरे दो ऐसा लग गए तो मुझे बहुत मतलब अंदर से फील, जो मेरे इमोशंस है वो टूट जाएंगे। तो वो दिन भर ऐसे ही रहेंगे। मैं उस दिन चले जाता हूँ बाहर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने, कुछ भी करने, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ बुक्स पढ़ लूंगा, मैं अपने जो ट्रेड का मेरा पिछले सेटअप है उसको पढ़ लूंगा और अच्छा सा उसको देख लूंगा, लेकिन मैं ट्रेडिंग का चार्ट नहीं खोलूंगा ना। मैं ट्रेड आज आप उनको एक फिक्स कर लेना, एक या वन या टू ट्रेड्स पर डे मैक्सिमम। चाहे एसएल लगे चाहे सेटअप, मतलब एसएल लगे चाहे टेक प्रॉफिट हो, आपको उस दिन छोड़ देना है। अगर उस दिन प्रॉफिट नहीं हुआ तो पर आपकी एक चीज़ हुई, आप जो आगे लॉस होने वाले थे उन चीज़ से बच गए, दिमाग आपका शांत रहा, वहीं से आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको रूल बनाना पड़ेगा, टू ट्रेड्स पर डे एंड वेट फॉर द सेटअप। ये नहीं कि मतलब सेटअप आप बना रहे हो, सेटअप के लिए वेट करो, मार्केट को सेटअप बनाने दो आपके लिए। आप मार्केट को मत दो। मार्केट अगर आप
आप मार्केट में सेटअप ढूंढोगे तो मतलब आप मार्केट को सेटअप अपना दे रहे हो, लॉस दे रहे हो। अब ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन क्या है? मैंने आपको एक पहला बताया, मैक्सिमम 2 ट्रेड पर डे। डेली जो ट्रेड लिमिट है वो रखो। एक इसमें आप डेली का ये रखो, डेली लॉस इतना मैं डेली लॉस कर सकता हूँ, इससे ऊपर मैं करूँगा नहीं। 2 ट्रेड्स में वो डेली लॉस हो जाना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। चार्ट से टाइम बाउंड एग्जिट। कभी भी आपको लगे कि मेरा अब 2 ऐसे लोग हैं, चार्ट से एग्जिट कर दो, उस दिन डे ऑफ बंद करो, अपना डे को क्लोज करो और अपना कुछ भी करो, एंजॉय करो, जो मैंने वो करना है, मन भटकाओ, चार्ट से निकलना। ये नहीं कि शाम को आपने थोड़ी देर के लिए बंद करा, शाम को देखा अरे यार ये काशी वाला सेटअप में ले लेता, वो ट्रेडिंग को और तोड़ेगा। शाम को अगर आप चार्ट से बात, अरे यार मैंने आज ये 2 ट्रेड गलत दी, इसके बाद अगर मैं वेट करता तो शायद ये वाला सेटअप मेरा बहुत अच्छा बना। ये आपको ट्रेडिंग को और खराब करे। लॉस के बाद ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। पहला लॉस हुआ उसके बाद ही ब्रेक लो, थोड़ी देर को 4-5 लंबी सांसें लो, कुछ पानी पी के आओ, घूम के आओ, 5 मिनट ऐसे ही घूम लिए, उसके बाद दोबारा मार्केट को एनालाइज कर लो। लेकिन 2 ट्रेड्स मैक्सिमम पर डे। क्वालिटी ट्रेड ही हमेशा क्वांटिटी ट्रेड से ज़्यादा होती है। क्वालिटी ट्रेड हमेशा क्वांटिटी ट्रेड से ज़्यादा होगी, क्वांटिटी हमेशा लेस होगी क्वालिटी से। तो मार्केट से कमाने के लिए मतलब रोज़ मार्केट में रहना ज़रूरी नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, आपको कभी नहीं देखना वो हफ्ते में एक बार ट्रेड लेते हैं। लेकिन जो मतलब ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत पैसा कमा चुके हैं, वो सिर्फ हफ्ते में एक बार आएंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि मार्केट से पैसा कैसे कमाना है। वो एक ट्रेड लेते हैं हफ्ते में, अपना इतना अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं, चले जाते हैं, हफ्ते भर एंजॉय करते हैं। अब हम ट्रेडिंग मतलब इसलिए नहीं करते कि रोज स्ट्रेस ले, रोज स्ट्रेस के लिए तो हम जॉब भी कर सकते थे भाई। अगर किसी को रोज ही स्ट्रेस लेना हो तो वो जॉब भी कर सकता है। हम ट्रेडिंग करते हैं ताकि लाइफ बेटर हो, हम अपने आप को खुश देख सकें, हम इंडिपेंडेंट हो सकें। हम ट्रेडिंग लाइन में गए इसलिए क्योंकि हमें इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, किसी के नीचे काम नहीं करना। तो अगर आप मार्केट के नीचे काम करने लगे तो ब्रो ये तो जॉब हुई ना। तो अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो इंडिपेंडेंट की तरह आपको आपका दिमाग और जो आपका माइंड सेट है इंडिपेंडेंट की तरह करना भी पड़ेगा। ट्रेडिंग ही स्ट्रेस बन जाए तो गलत हो रहा है। ट्रेडिंग छोड़ दो भाई थोड़े टाइम के लिए। अगर ट्रेडिंग में आपको लग रहा है कि स्ट्रेस है तो थोड़े टाइम के लिए 7-8 दिन आराम से चार्ज बिल्कुल बंद कर दो। मतलब जब मैंने किया है, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बताऊंगा जो मैंने किया है और जहाँ से मुझे अपना रिकवरी फेज मिला है। अगर मेरी बात एक भी ट्रेडर को मतलब अच्छी लगी हो, ओवर ट्रेडिंग से मैं आपको रोक सकता हूँ, तो समझ लेना मेरी मेहनत यहाँ पे सफल हो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ज़्यादा ट्रेड्स नहीं होता, ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है गलत माइंडसेट से ट्रेड लेना। रुकना भी एक स्किल है ट्रेडिंग में, याद रखना, रुकना एक स्किल है। बहुत लोग होते हैं जो ट्रेडिंग से मतलब जब उनके लॉसेस फेज चलते हैं तो वो ब्रेक ले लेते हैं 1 महीने का, कि अब अगले महीने से ट्रेड करूंगा। उस 1 महीने में उनको ये फायदा होता है, चाहे वो प्रॉफिट ना कमाए लेकिन वो लॉस से बच जाते हैं। तो अगर आप भी कभी इस फेज से गुजरे हो या अभी गुजर रहे हो या आप गुजरने वाले हो, आपके ट्रेडिंग का स्टार्ट है, तो आप गुजरोगे इस फेज से, तो कमेंट में लिखना मैं इससे गुजर चुका हूँ या मैं गुजर रहा हूँ। नेक्स्ट साइकोलॉजी वीडियो बनाएंगे, हम उस पर बात करेंगे परफेक्ट सेटअप के बाद भी ट्रेड क्यों बिगड़ जाता है। अब वो हम उस नेक्स्ट वीडियो में उससे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, और अपनी वीडियोस हमारी रेगुलर पढ़ाई की आती रहेंगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थिंक लॉजिकल ट्रेड्स।